अनंतकारी शासनपति शर्मन भगवान महावीर स्वामी को अनंत अनंत वंदन करने के पश्चात परम पूज्य परम श्रद्धेय मेरी आस्थाओं के सुमेरु शिखर पूज्य गुरुदेव एवं मेरे जीवन के निर्माता श्री गुरनी जी महाराज के पवित्र पावन चरण कमलों में रहकर जो कुछ भी मैं अपनी अल्प बुद्धि के द्वारा ग्रहण कर रही हूँ वह आपके समक्ष कहने का प्रयास करूँगी। उपस्थित धर्म प्रेमी श्रोतागण, आप सभी के समक्ष कल्याणकारी मंगलकारी वीर स्तुति चल रही है, जिसे स्वयं आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी अपने शिष्य जम्बू स्वामी के माध्यम से हम सभी को सुना रहे हैं। बंधुओं, ज्ञान लेने वाला भले ही एक हो, लेकिन उसके माध्यम से वो ज्ञान हजारों लाखों लोगों तक पहुंच जाता है। गौतम स्वामी जी ने सिर्फ एक ने अनेकों प्रश्न भगवान महावीर स्वामी से किए, लेकिन आज वो सभी प्रश्न हमारे पास है, जिन्हें श्री गौतम स्वामी जी ने सुनकर तो अपने प्रश्नों का समाधान किया ही किया, अपनी शंकाओं को तो समाधित किया ही किया, लेकिन आने वाली पीढ़ी की शंकाओं को भी दूर कर दिया। सोचो, अगर गौतम स्वामी जी इतने प्रश्न भगवान महावीर से ना पूछते तो क्या आज वो ज्ञान हमारे पास होता? अगर श्री जम्बू स्वामी जी अपने गुरु सुधर्मा स्वामी से भगवान महावीर के विषय में ना पूछते तो क्या आज ये वीर स्तुति हमारे पास होती? आज हमें पता चलता कि भगवान महावीर कैसे थे, कौन थे, उनका ज्ञान दर्शन चारित्र कैसा था, नहीं पता। ये उन महापुरुषों की देन है, उनकी कृपा है हमारे ऊपर। हम जिंदगी भर भी उन महापुरुषों का बंधुओं एहसान नहीं चुका सकते। आज जितना भी सत्य का ज्ञान हमारे पास है, ये उन्हीं की कृपाओं से है, नहीं तो आज भी हम उन अज्ञानी व्यक्तियों की तरह भटक रहे होते, असत्य को सत्य मानकर जी रहे होते, अधर्म को धर्म मानकर जी रहे होते, संसार को मोक्ष मानकर जी रहे होते, दुख में ही सुख को मानकर जी रहे होते। लेकिन उन्होंने ज्ञान दिया, ज्ञान देने वाले थे महाप्रभु और बताने वाले हैं आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी। क्या बता रहे हैं? तीसरी गाथा का वर्णन चल रहा है। तीसरी गाथा, आप कहोगे महाराज जी ये गाथा तो बहुत लंबी हो गई। लंबी नहीं हुई, इस गाथा में गुण ही इतने हैं। देखो कौन कौन से गुणों का वर्णन आया इसमें। खेय नए से कुशले महेशी, अनंत नाणी अनंत दंसी, जसंग सीणो चक्षु पाहे ठियस, जाना ही धम्मं च धीं च पेही। कितने गुण आए? सबसे पहला गुण, भगवान महावीर स्वामी खेदज्ञ थे। दूसरा गुण, अनंत ज्ञानी थे। तीसरा गुण, अनंत दर्शनी थे। जसंग सिनो चक्षु पहे ठियस, वो कुशल महर्षि जनता की आंखों में स्थित थे। उसके बाद उनका धर्म और उनका धैर्य सुनो, कितने गुण आ गए। अब मैं आपको उनके एक एक गुण की चर्चा बता रही हूँ। आप कहोगे यूं ही किसी के अंदर गुण कैसे हो सकते हैं? इसलिए मैं भगवान महावीर के जीवन का
प्रत्येक दृष्टांत देकर आपको समझाने का प्रयास करती हूं कि किसी की भी गुण गरिमा जब गाई जाती है तो ऐसे नहीं गाई जाती। उसने कुछ किया होगा, उसने कुछ जिया होगा, उसने कुछ सहा होगा, तभी तो वो इतना महान बना। क्योंकि बंधुओं, उस समय सोशल मीडिया का जमाना नहीं था। आज तो आपको सोशल मीडिया पर या फिर टीवी पर, यूट्यूब पर जो भी जिसका भी ज्यादा प्रसारण दिखा दिया जाता है, आप क्या सोचते हो, ये बढ़िया आदमी है, ये बढ़िया एक्टिंग करता है, ये बढ़िया एक्टर है। 4 बार अखबार वाले ये कह देंगे ना, इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया, वहां इतनी भीड़ है, आपको लगेगा यही सत्य है। लेकिन उस समय तो सोशल मीडिया भी नहीं होती थी। फिर किसने भगवान महावीर की वाणी का प्रचार प्रसार किया, किसने भगवान महावीर को फैलाया, उनके धर्म को फैलाया? स्वयं भगवान महावीर ने। इसलिए सुधर्मा स्वामी जी उनको गा रहे हैं, क्योंकि वो अनंत है। आज हम उनके दूसरे गुण की चर्चा करते हैं। आपने सुना कि वो खेदज्ञ हैं, और अब हम सुनेंगे कि भगवान महावीर अनंत ज्ञानी है। बंधुओं, कहते हैं ज्ञान अनंत होता है, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। आप पहली से लेकर पीएचडी तक की पढ़ाई कर लो, फिर भी आपको ये लगेगा पीएचडी तो अभी थोड़ी है, और पढ़ लूं, डिलीट कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, वो भी पढ़ लूं, वो भी पढ़ लूं। और इतना पढ़ने के बाद भी इस संसार में कितनी पुस्तकें ऐसे रह जाएंगी, कितने ग्रंथ ऐसे रह जाएंगे जिनको अभी तक आपने देखा भी नहीं। इसलिए कहते हैं ज्ञान अनंत होता है। ये ज्ञान है लौकिक ज्ञान। जब लौकिक ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, तो सोचो जो अनंत ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है, वो कितना होगा। उसको तो भगवान ने अनंत कहकर पुकारा है, जिसका कोई अंत ही नहीं है। आज हमें थोड़ा सा ज्ञान मिल जाए, हमारे भीतर में अहंकार आ जाता है। बंधुओं, ज्ञान क्या है, सबसे पहले यह जानना चाहिए। प्रभु ने ज्ञान के विषय में कहा है, अन्नानं परमं दुःखं अन्नना जायते भय अन्नना मूलो संसारो तिवि हो सब देहिनं। अज्ञान सबसे बड़ा दुख है। अज्ञान से भय उत्पन्न होता है। अज्ञान सब प्राणियों के संसार परिभ्रमण का मूल कारण है। 3 बातें बताई। अज्ञान क्या है? दुख का कारण है, क्योंकि अज्ञानी व्यक्ति संसार के समस्त साधनों में सुख समझता है। वो सोचता है ये मनुष्य जन्म खाने, खेलने, पहनने, ओढ़ने, मौज मस्ती के लिए मिला है। पता नहीं अगला जन्म मिले ना मिले, पता नहीं अगला जन्म होता या नहीं होता, पता नहीं स्वर्ग नरक है या नहीं। इसलिए जितने भी सुख भोगने हो अभी भोग लो। ये है उसकी अज्ञानता। और ऐसा वो अज्ञानी दिन प्रतिदिन पाप कार्यों में रच और पच जाता है। और दूसरी बात, अज्ञान से भय उत्पन्न होता है। अज्ञानी व्यक्ति हमेशा भयभीत रहता है। क्यों भयभीत रहता है? उसे पता तो, उसने सुना तो है किसी का बुरा करोगे तो तुम्हारे को वैसा ही फल मिलेगा, लेकिन उसको ये नहीं पता क्यों मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। इसलिए वो भयभीत रहता है। हमेशा उसके मन में एक डर और भय बना रहता है। तीसरी बात, अज्ञान सब प्राणियों के संसार परिभ्रमण का कारण है। बंधुओं, जहां अज्ञान होगा वहां पाप होगा, जहां पाप होगा वहां जन्म मरण की परंपरा चलती रहेगी। वो समाप्त होने वाली है ही नहीं। आज तक आप और हम अज्ञानी रहे, तभी तो हम संसार में भटकते रहे। अगर हमें एक बार भी सम्यक्त्व का ज्ञान हो जाता, सत्य का ज्ञान हो जाता, तत्वों का ज्ञान हो जाता,
तो हम संसार में भटक ना रहे होते। इसलिए भगवान ने अज्ञानता को क्या कहा? संसार परिभ्रमण का मूल कारण कहा। आज हर व्यक्ति किताबी ज्ञान लेना चाहता है, लेकिन बंधुओं, किताबी ज्ञान के साथ साथ संसार को तिरने का ज्ञान भी होना जरूरी है। किताबी ज्ञान तो बहुत हो गया, लेकिन संसार को तैरना नहीं सीखा, इस संसार में आए कुछ करना नहीं सीखा, संसार में आकर मनुष्य भव की उपयोगिता नहीं सीखी, फिर और क्या सीखा? चिंतन करके देखिए। यही कारण है, सिर्फ आज हम किताबी ज्ञानों के पीछे पीछे भाग रहे हैं। ज्ञानी कौन? जिसके पास डिग्रियां ज्यादा। भगवान ने कहा नहीं, जिसके पास डिग्रियां ज्यादा वो ज्ञानी नहीं हो सकता। ज्ञानी कौन? पंडित ज्ञानी होता है। पंडित कौन? जो नव तत्वों को जान ले, जो समय को पहचान ले, जो मनुष्य भव की उपयोगिता को पहचान ले, वो ज्ञानी है। जो जान ले कि ये संसार नाशवान है, वो ज्ञानी है। जो जान ले कि मनुष्य भव मुझे मिला है, आत्म कल्याण के लिए मिला है, वो ज्ञानी है। वो चाहे अनपढ़ भी क्यों ना हो। आप चिंतन करके देखो, आजकल की पीढ़ी तो पढ़ी लिखी होगी, आप तो पढ़े लिखे होंगे, लेकिन आपके बड़े बुजुर्ग कितना पढ़े थे? कितना पढ़े थे? चिंतन करके देखो। लेकिन फिर भी उन्हें न तत्वों का ज्ञान था, उन्हें शास्त्रों का ज्ञान था। वो एक श्रावक की तरह जीवन जीते थे। उनका जो जीवन होता था श्रावक के अनुसार जीवन होता था। वो जानते थे साधु जीवन की क्या मर्यादा है, श्रावक जीवन की क्या मर्यादा है। वो जानते थे मुझे ये काम नहीं करना, ये पाप रूप है, ये पुण्य का काम है, मैं इस पाप को कर सकता हूं। इसे कहते हैं ज्ञान। आज आप पढ़े लिखे हो, लेकिन आज आपको, आपके बच्चों को ये नहीं पता तत्व कितने हैं। हाँ जी, जानते हो तत्व कितने हैं? नहीं जानते। जो ज्ञान जिंदगी के लिए जरूरी है, क्योंकि तत्व शाश्वत है, तत्व का ज्ञान होना बहुत जरूरी है आत्म कल्याण के लिए। हम नहीं जानते। जानते हो हमारे आगम कितने हैं? कभी महापुरुषों ने, साधु संतों ने बता दिया होगा हमारे 32 आगम है, इतना तो जानते होंगे। लेकिन किस आगम में क्या लिखा है जानते हो? आगम लाइब्रेरियों में बंद हो गए, ऊपर से ताले लग गए, पढ़ने की फुर्सत नहीं। बंधुओं, इसे कहते हैं अज्ञानता। हम कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, लेकिन हमने ये नहीं सीखा वास्तविक ज्ञान क्या है। एक बड़ी सुंदर कथा गुरनी जी महाराज सुनाया करते हैं। एक घर में बीए पढ़ी लिखी बहू आई। उस जमाने की बात है जब बीए की पढ़ाई बहुत बड़ी हुआ करती थी। पूरे गांव में इस बात की चर्चा थी, भाई फलाने के बीए पढ़ी लिखी बहू आई। बीए पढ़ी लिखी, कमाल हो गया, इतनी बड़ी पढ़ी लिखी बहू आई है। सारे गांव में चर्चा हो गई। बहू को आए हुए 1-2 महीना हो गया। अब 1-2 महीने तो सास खातिरदारी करती रही, क्योंकि अब 1-2 महीने तो कोई घर का काम भी नहीं करना था नई बहू को। लेकिन अब 2-3 महीने व्यतीत हुए तो सास ने देखा मेरी बहू पढ़ी लिखी तो है, थोड़ा टटोल भी लेना चाहिए कि इसे व्यवहारिक ज्ञान भी है या नहीं है, इसे संसारिक ज्ञान भी है या नहीं है, इसे घर गृहस्थी का ज्ञान भी है या नहीं है, या मात्र ये काले अक्षर ही पढ़कर आई है। बंधुओं, सास ने अपनी बहू से कहा, बहू आज ना सामने वालों के यहाँ सत्संग है, इसलिए मुझे सत्संग में जाना है, आने में थोड़ा टाइम भी लग सकता है। देखो दिन छिप जाएगा और फिर अंधेरा घिरने लगेगा, तो कोशिश करना कि घर में अंधेरा ना आने पाए, क्योंकि घरों में अंधेरा आना अच्छी बात नहीं होती। अच्छा माँ जी, देखो बहू घर का ध्यान रखना। हाँ जी माँ जी। देखो बहू मैं बार बार कह रही हूँ घर में अंधेरा नहीं होना चाहिए। अच्छा माँ जी, अच्छा माँ जी, अच्छा माँ जी करके बात तो स्वीकार कर ली।
सासू माँ तो चली गई और वो बहू मोटा सा डंडा लेकर, हाँ जी, कहाँ बैठ गई? दरवाजे पर बैठ गई और दरवाजे पर बैठकर इंतजार करती रही। अरे घर में कुत्ता, अंधेरा तो क्या, कुत्ता भी एंट्री नहीं कर सकता। 5 बजे, 6 बजे, 7 बज गए। हाँ जी, अब क्या हुआ? दिन छिप गया। अंधेरा कोई बहुत बड़ा राक्षस थोड़ी है जो आएगा। वो इंतजार करती रही कि अंधेरा बस घर में नहीं आना चाहिए। अब बाहर जैसे जैसे अंधेरा घिरने लगा, गली में लोगों का आवागमन बंद हो गया। उस बहू ने सोचा अब तो मुझे घर में चल देना चाहिए, क्योंकि अब बाहर कोई है ही नहीं तो अंदर कैसे आएगा। और वो बहू जैसे ही घर में पीछे की तरफ मुड़ी, उसने क्या देखा? पूरा घर अंधेरे से भरा हुआ। अरे ये कहां से आ गया? मैं तो गेट पर पहरा दे रही थी, इतना मोटा डंडा लेकर बैठी थी, ये कहां से आ गया? सासू माँ के आने का टाइम हो गया। अगर मैंने इसको नहीं भगाया तो फिर सासू माँ तो नाराज हो जाएगी, मेरी पहली परीक्षा है। और उस बहू ने अंधेरे से हाथ जोड़कर कहा, भाई तू चला जा, मेरी सासू माँ आने वाली है, तू मान जा, तू चला जा। लेकिन अंधेरा नहीं गया। अब उसने डंडा उठाया, कहने लगी, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तू तो डंडों से ही मानेगा। और बहू ने दे धड़ाधड़ डंडे, दे दबादब डंडे बरसाने शुरू कर दिए। रसोई में पानी के मटके भरे हुए रखे थे, घी के मटके रखे थे, तेल के मटके रखे थे, और भी बर्तन रखे हुए थे। डंडे लगने शुरू हुए, मटके तड़ातड़ तड़ातड़ टूटने लगे। और बहू क्या सोचने लगी? अंधेरे की हड्डियां टूट रही। उधर जब पानी बिखरा, घी बिखरा, तेल बिखरा, बहू क्या सोचने लगी? अंधेरे के इतनी चोट लग गई कि उसका, हाँ जी, उसका खून बह रहा है। अरे कमाल हो गया, खून बहने लग गया, हड्डियां टूट गई, लेकिन फिर भी ये अंधेरा भाग कर ही नहीं देता। थक गई, कितने डंडे बरसाती बेचारी, थक गई, थक कर चूर चूर हो गई और अब आराम से बैठ गई। थोड़ी देर में सासू माँ आई, घर में अंधेरा देखकर हैरान रह गई। बहू, मैंने कहा था घर में अंधेरा नहीं आने देना। माँ जी क्या करूं, मैंने इसको बहुत समझाया, बहुत मनाया, बहुत मारा, बहुत पीटा, बेचारे की हड्डियां तक टूट गई, खून बह गया, लेकिन ये अंधेरा इतना जिद्दी है, घर से बाहर जाकर ही नहीं देता। सास समझ गई मेरी बहू कितनी पढ़ी लिखी है, कितनी पढ़ी लिखी है, समझ गई वो। उसने कहा, बहू अंधेरा ऐसे नहीं जाता। फिर कैसे जाता है? सास ने जहां पर दीपक रखा था, वहां जहां माचिस रखी हुई थी, वहां पर हाथ लगाया, दीपक उठाया, माचिस उठाई, तिल्ली जलाई, दीपक जला दिया। माँ जी अंधेरा तो देखते ही देखते भाग रहा है। बहू, अंधेरे को भगाने के लिए डंडे की आवश्यकता नहीं होती, किस चीज की आवश्यकता होती है? दीपक जलाने की आवश्यकता। और सास क्या देख रही थी? सारे बर्तन टूटे पड़े हैं, सारा घर अस्त व्यस्त हो रहा है, सारा घी तेल बह चुका है। सास ने माथा पकड़ लिया, बहू ये तूने क्या कर दिया? अरे तुझे इतना भी नहीं पता था कि अंधेरे को भगाने के लिए दीपक जलाना होता है? माँ जी ये तो मैंने कभी बीए की क्लास में पढ़ा ही नहीं। हाँ जी, ये स्थिति है आजकल के बच्चों की। प्रभु ने किसको ज्ञान कहा? किताबी ज्ञान को ज्ञान नहीं कहा। प्रभु ने कहा जिसने अपने जीवन को जीना कैसे है, जिसने ये जान लिया मुझे इस आत्मा का कल्याण कैसे करना है, वास्तविक ज्ञान तो वो होता है।
बाकी जितने भी काम आप कर रहे हो, जो कुछ भी आप सोच रहे हो, वो सब अज्ञानता के ही सूचक है। यहां भगवान महावीर स्वामी को अनंत ज्ञानी कहकर संबोधित किया गया। भगवान महावीर स्वामी वास्तव में ही अनंत ज्ञान के धारी थे। बंधु, उन्हें तो बचपन से ही 3 ज्ञान थे। कौन कौन से ज्ञान होते हैं बचपन से? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। ये भी परम और विशुद्ध ज्ञान होते हैं। इसका अर्थ है हमारे अंदर मति ज्ञान होगा, उसमें भी कोई कमी होगी, श्रुत ज्ञान में कमी है, अवधि ज्ञान यदि हो जाए तो वो भी पूर्ण नहीं होता, वो भी कुछ सीमा तक ही होता है। लेकिन जो तीर्थंकरों को ज्ञान होता है वो पूर्ण होता है। उनके बचपन की एक बड़ी सुंदर घटना आती है। एक बार बालक वर्धमान मात्र 6-7 वर्ष की आयु के थे, अपने महल की छत पर बैठे हुए थे। वो एकांत में बैठे रहते थे, अधिकतर ध्यान में बैठे रहते थे। जब वो अपने महल की ऊपर छत पर बैठे हुए थे, उस समय आकाश मार्ग से 2 जंघाचारण मुनि जा रहे थे। 2 मुनि, उनके पास एक विशेष विद्या थी, जंघाचारण की विद्या। ये विद्या ऐसी होती है, जिस भी मुनि को, जिस भी व्यक्ति को ये विद्या आ जाती है, वो अपनी जांघ पर हाथ रखकर आकाश मार्ग में उड़ सकता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए वो अपनी इस विद्या का प्रयोग करता है। ऐसे 2 मुनि आकाश मार्ग से जा रहे थे। हाँ जी बहनों, बात जचती है? हाँ जी भाइयों, बात जचती है आपको? और अगर मैं ये कहूं, उस समय तक तो भगवान महावीर की दीक्षा ही नहीं हुई थी, फिर वो मुनि कौन थे बताइए? मुनि कहां से आए? अभी तो तीर्थ की स्थापना भी नहीं की थी भगवान ने, दीक्षा ही नहीं हुई थी भगवान की, तो ये मुनि कौन थे, कहां से आए? भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा के मुनि भी उस समय, उस जमाने में विचरण करते थे। तो उस समय क्या था, 2 मुनि जा रहे थे। जब वो आकाश मार्ग से जा रहे थे, कहते हैं कोई भी विद्या हो, कोई भी विद्या हो, अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति का सामना नहीं कर सकती। अगर देवता आकाश मार्ग से जा रहे हो, नीचे कोई ब्रह्मचारी बैठा हो, नीचे कोई ब्रह्मचारी साधु साध्वी उत्कृष्ट तपस्वी बैठा हो, तो उसका विमान वहीं रुक जाएगा, कुछ सेकंड के लिए रुक जाएगा। तब वो उपयोग लगाएगा कि मेरा विमान क्यों रुका। उसी प्रकार यदि नीचे किसी भगवान के भक्त पर कोई संकट आ रहा हो और वो भगवान का सुमरन कर रहा हो, आकाश मार्ग से कोई देव विमान जा रहा हो, तो उसका विमान आगे नहीं बढ़ सकता। जब वो दोनों मुनि जा रहे थे, नीचे भगवान वर्धमान तपस्या ध्यान कर रहे थे। उन दोनों मुनियों की विद्या वहीं पर रुक गई। हाँ जी, वहीं रुक गई। उन दोनों मुनियों ने सोचा, ऐसा इस पृथ्वी लोक पर कौन उत्तम प्राणी है जिसके तप के प्रभाव से, बल के प्रभाव से, ज्ञान के प्रभाव से हमारी विद्या यहीं पर रुक गई, हम आगे जाने में असमर्थ हो रहे हैं। उन दोनों मुनियों का नाम था संजय मुनि और विजय मुनि। उस समय संजय मुनि कहने लगे, विजय मुनि चलो एक बार नीचे जाकर देखते हैं। दोनों मुनि इस पृथ्वी लोक पर आए और वो उस महल की छत पर ही उतरे। उन्होंने क्या देखा, एक छोटा सा बालक ध्यान कर रहा। दोनों मुनि एक दूसरे को देखने लगे, इस बालक की वजह से हमारी विद्या रुकी, ये बालक कौन है, ऐसा इसमें क्या दिव्यता है, ऐसा इसका क्या बल तेज है जिसके कारण हमारी विद्या रुक गई। चलो बालक से बात करते हैं। उन्होंने
उस बालक को संबोधित किया। जैसे ही संबोधित किया, वर्धमान ने आंखें खोली। आंखें खोलकर वर्धमान ने उन मुनियों को देखा। उस समय उस बालक की परीक्षा लेने के लिए दोनों मुनियों ने प्रश्न उत्तर करने शुरू किए। उनको ये तो पता लग चुका था कि ये बालक हमसे भी श्रेष्ठ है। उन्होंने प्रश्न उत्तर करने शुरू किए और क्या हुआ? संजय मुनि और विजय मुनि आकाश मार्ग से जाते, तेजस्वी बालक को देखा नूर आकर्षण पाते। संजय मुनि और विजय मुनि आकाश मार्ग से जाते, तेजस्वी बालक को देखा नूर आकर्षण पाते। शास्त्र रहस्यों को बतला सन्मति कहाते हैं, सन्मति कहाते हैं। प्रभु के उज्जवल जीवन से हम शिक्षा पाते हैं, हम शिक्षा पाते हैं। जय महावीर भगवान, तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान। जय महावीर भगवान, तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान। महावीर प्रभु की गौरव गाथा तुम्हें सुनाते हैं, हम तुम्हें सुनाते हैं। प्रभु के उज्जवल जीवन से हम शिक्षा पाते हैं, हम शिक्षा पाते हैं। जय महावीर भगवान, तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान। जय महावीर भगवान, तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान। बंधुओं, उन दोनों मुनियों ने उस बालक से अपने मन की शंका का समाधान करने के विषय में सोचा। ऐसे ऐसे जटिल प्रश्न किए। उन्होंने कहा, बालक, क्या तुम हमारे इन प्रश्नों का जवाब दे सकते हो? और वर्धमान ने उन्हें ऐसे समाधान दिया, ऐसे समाधान दिया, दोनों मुनि हैरान रह गए। इतना ज्ञान, इतना ज्ञान! हमने इतने शास्त्र पढ़ लिए, इतनी तपस्या की, इतनी रिद्धि सिद्धियां अर्जित की, आज तक हमें इतना ज्ञान नहीं हुआ। इतने छोटे से बालक को इतना ज्ञान! हाथ जोड़ लिए, धन्य हो, आप कोई सामान्य बालक नहीं हो, आप कोई सामान्य पुरुष नहीं हो, आप तो महापुरुष हो। आपके जैसा इस संसार में ज्ञानी कोई नहीं हो सकता। उधर वो प्रश्न कहने लगे, क्या आप हमारे इन प्रश्नों का उत्तर दोगे? हमारे मन में ये शंका है। वर्धमान ने कहा, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? उन दोनों मुनियों ने अपने मन की शंकाएं रखी और वर्धमान ने उन सब की शंकाओं का ऐसे समाधान कर दिया, ऐसे समाधान कर दिया, दोनों नतमस्तक हो गए। उधर त्रिशला माता वर्धमान 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 करती करती, ढूंढती ढूंढती महल की छत पर आ गए। देखा मुनियों को, हाथ जोड़े वंदन किया, नमस्कार किया। कहने लगे, वर्धमान, क्या तुमने मुनियों को नमस्कार किया? वर्धमान मुस्कुरा रहे थे। तब मुनि कहने लगे, महारानी, आपका ये बालक सर्वोत्तम है, ये हमें क्या नमस्कार करेगा, हम ही इसके आगे नतमस्तक है, इसके समान ज्ञानी कोई नहीं हो सकता। नहीं नहीं गुरुदेव, ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो अभी बालक है, ये बालक नहीं है, ये सामान्य बालक नहीं है, ये पृथ्वी पर एक अद्भुत बालक है, अनूठा बालक है। इसके समान आज तक हमें पृथ्वी पर कोई ज्ञानी नहीं मिला। ये सब प्रभु की कृपा है। महारानी, आज से इस बच्चे का नाम सन्मति कुमार होगा। भगवान महावीर के कभी नाम पढ़ोगे तो उसमें एक नाम आएगा सन्मति। तो ये नाम इन दोनों मुनियों ने बालक वर्धमान को दिया था। सन्मति यानी जिसकी सर्वश्रेष्ठ बुद्धि हो। अगर आपको इस भारतवर्ष में
उत्तर भारत में सन्मति हॉस्पिटल, सन्मति कॉलेज, अगर आप जम्मू कश्मीर की तरफ जाओगे, अमृतसर से जम्मू की तरफ जाओगे, वहां पर श्री विमल मुनि जी द्वारा बहुत ऐसे हॉस्पिटल, कॉलेज, स्कूल बनाए हुए हैं और वो अपने सभी कॉलेज वगैरह का नाम सन्मति ही रखते थे। सन्मति विद्या प्रकाशन मेरठ वाले, वहां पर भी उनका नाम सन्मति रखा गया। ये सन्मति किसका नाम है? ये सन्मति भगवान महावीर का ही नाम है। उस समय माता त्रिशला ने कहा, ठीक है गुरुदेव, आज से हम इस बालक को सन्मति कहकर ही पुकारा करेंगे। इस तरह बंधुओं, क्या बता रहे हैं सुधर्मा स्वामी कि भगवान महावीर अनंत ज्ञान के धारी थे। जो बालक अवस्था में ही इतना ज्ञानी हो सकता है, तो सोचो उसका भविष्य क्या होगा। पढ़ेंगे, सुनेंगे आगे भगवान महावीर का भविष्य। आज इतना ही कहकर मैं अपने विषय को विराम देती हूँ। अब श्री गुरनी जी महाराज की मंगलमय वाणी आप सभी श्रवण करेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। संगम सुतथ धारा ये सब साहुए। धर्मानुरागी सुश्रावकगण एवं शीलवती बहिनों, परम आराध्या, परम पूजनीय श्री गुरनी जी महाराज के श्री चरणों में रहकर जो कुछ मैं ग्रहण कर रही हूँ, आपके समक्ष कहने का प्रयास करूँ। अभी आप श्रवण कर रहे थे, अज्ञान जीवन के लिए अभिशाप है। इसीलिए हमारे भारत देश में शिक्षा पर बहुत जोर दिया जा रहा है। चाहे व्यक्ति की कैसी भी स्थिति हो, आप अपने बच्चों को पढ़ाओ, आप अपने बच्चों को ऊंची से ऊंची शिक्षा दो। आज शिक्षा का बहुत महत्व समझा जा रहा है और बच्चों को शिक्षित किया जा रहा है। दो तरह की पढ़ाई होती है, दो तरह का ज्ञान होता है, एक लौकिक ज्ञान, एक परलौकिक ज्ञान, लोकोत्तर ज्ञान। लौकिक ज्ञान पुस्तकी ज्ञान को कहा जाता है। पुस्तकों का ज्ञान होना भी जरूरी है। अगर हमें पुस्तकों का ज्ञान नहीं होगा तो हमारे को अपने आसपास के वातावरण का ज्ञान नहीं होगा, जिसमें भाषाएं भी आ सकती हैं, एसएसटी भी हो सकती है, साइंस हो सकती है, कोई भी ऐसा ज्ञान जो पुस्तकों के आधार पर है। और ऐसा ही उच्च कोटि का ज्ञान था विद्यावती को। विद्यावती ने राजमहलों में रहकर पुनिया काटना नहीं सीखा था। उसने राजमहल में रहकर टोपियों पर, कपड़ों पर कढ़ाई करना नहीं सीखा था। ये शिक्षा लेकर विद्यावती आई थी अपने घर से। एक समय होता था जब नारी को ज्ञान दिया जाता था, और नारी को ज्ञान देने का ज्ञान किसने दिया? नारी को भी ज्ञान देना है, नारी भी शिक्षित होनी चाहिए। ये बात कहाँ से आरंभ हुई? आदिनाथ भगवान से। उन्होंने अपनी दोनों बेटियां ब्राह्मी और सुंदरी को ज्ञान दिया। 64 कलाएं स्त्री को सिखाई गई, 72 कला पुरुषों को सिखाई गई।
और ऐसा जैन साहित्य में आता है, जो ये 64 कला सीख लेता है, जो ये 72 कलाएं सीख लेता है, वो व्यक्ति जीवन में कभी भूखा नहीं मरता। वो जीवन के किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रहता। विद्यावती ने भी अपने जीवन में ये 64 कलाएं सीखी थी, इसलिए उसने लकड़ियों के बेचने के माध्यम से, पुनिया काटने के माध्यम से, कपड़ों पे कढ़ाई कर करके अब इतना पैसा बचा लिया था। एक दिन शाम को पूरा परिवार बैठा हुआ था। उसने अपने भाई को कहा, भैया मेरे पास आप सबकी मेहनत से अब इतना पैसा आ गया है, अभी तक जो बोझ आप अपने कंधों पर ढोते रहे हैं, हम उस काम को और आगे बढ़ा सकते हैं। विद्यावती का भाई पूछने लगा, भला अब और काम को कैसे बढ़ाया जा सकता है? उसने कहा, अगर हम 2 गधे खरीद लें। बात पे गौर कीजिएगा, उस समय गाड़ियां नहीं होती थी, ट्रैवल टेम्पो नहीं होते थे, इसलिए विद्यावती ने अपने भाई को सलाह दी, अगर हम अपने इन पैसों से 2 गधे खरीद लें तो आप लोग जो लकड़ियां लेकर आते हो वो अब आपको कंधों पे नहीं ढोनी पड़ेगी, आप गधों पर लेकर आना, घर में लाने की बजाय उसे बाहरों बाहर बेचकर और नगर से कुछ सामान और खरीद कर ले आना। बात जची। भरे भराए नगर में जाओ, नगर में सामान बेचो और जब पैसे का लाभ हो जाए तो उस पैसे से शहर से और सामान ले आओ। बात बिल्कुल ठीक है, क्यों नहीं बहन, जो तुमने सलाह दी है, आज तक तुम्हारी सलाह से चला तो आज ये दिन देखने को मिला। बंधुओं, ज्ञान आ जाना एक अलग बात है, ज्ञान का संचय कर लेना अलग बात है, और उस ज्ञान को अपने जीवन में प्रैक्टिकल करना अलग बात है। अगर कोई व्यक्ति किताबें खोल खोल कर तैरना सीखता रहे, इतनी ऊंचाई से पानी में छलांग लगानी है, पानी में छलांग लगाने के बाद पैरों को ऐसे चलाना है, हाथों को ऐसे चलाना है, क्या वो एक अच्छा कुशल तैराक बन सकता है? अच्छा कुशल तैराक बनने के लिए ये बहुत जरूरी है कि व्यक्ति पानी में छलांग लगाए। पानी में छलांग लगाकर अब उसे कैसे हाथ पैर चलाने हैं, कैसे उसे आगे बढ़ना है, कुशल तैराक पानी में जाने के बाद बनेगा। केवल थ्योरी से नहीं काम चलेगा। एक बहू, हाँ जी मेरी बहनों, कोई एतराज तो नहीं ना? अभी तो महाराज ने बहन बीए पढ़ी बहन बताई, चलो हम बीए पढ़ी नहीं, हम एमए पढ़ी बताते। वो एमए पढ़ी हुई बहू रानी घर में आई, सास ने देखा 1 सप्ताह बीत गया, अब तो ये अपने पियर में भी पग फेर आई। अभी तक उसने ये नहीं कहा कि माँ जी मुझे कुछ काम बताओ। सारे दिन किताबों के अंदर अपना मुंह डाले रहती है, कभी घर का काम तो पूछती नहीं। एक दिन सास ने कहा, बहू आ मैं तुझे रोटी बनाना सिखाऊं। बहू कहने लगी, आता है। अच्छा, सास चुप हो गई, कहती आता है, चलो नहीं बनाती होगी, आलस आता होगा या गर्मी लगती होगी। वो चुप हो गई। थोड़ी देर में फिर कहने लगी, बहू रानी यहाँ आ,
ला मैं तेरे को कपड़े धोना सिखा दूं। बहू ने मटक कर कहा आता है। अच्छा भाई आता है तो इधर घूमती रही उधर घूमती रही सास, और सास ने फिर कहा बहू रानी यहाँ आ, ला मैं तेरे को कढ़ाई सिलाई सिखा दूं। बहू कहने लगी आता है। अब सास को झुंझलाहट आ गई, आता है आता है आता है, जो बात कहती हूँ आता है आता है। कहने लगी बहू तू यूं ही कहती रहेगी आता है आता है, अगर आता है तो करती क्यों नहीं? बहू मटक कर बोली आलस आता है। आता तो मुझे सारा कुछ है, लेकिन मेरे को आलस आता है, काम करने को दिल ही नहीं करता। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, जीवन में जब तक आलस का त्याग नहीं करोगे, जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। हमारा मंसूबा तो यह है हम आसमान के तारे तोड़ लाएं, हम औरों की तरह हम भी अंबानी की तरह बन जाएं, हम भी टाटा की तरह हो जाएं, हम भी बिरला की तरह हो जाएं। लेकिन हाथ पे हाथ रखकर अगर चेहरे पर एक मक्खी भी बैठी है ना, तो मक्खी के लिए भी सोचेंगे मक्खी भी यूं करके ना हटानी पड़े, उसको भी आकर कोई हटा दे। फिर टाटा बिरला अंबानी कैसे बनोगे? उसके लिए जरूरत है हम अपने बुद्धि बल का प्रयोग करें। कोई कोई काम होता है जो शारीरिक बल से होता है, लेकिन कोई कोई काम ऐसा भी होता है जिसके लिए बुद्धि लगाई जाती है। बुद्धि से हर समस्या का समाधान हो सकता है। विद्यावती इस घर की समस्याओं को सुलझाने के लिए चिंता नहीं, चिंतन करती है। इतना काम हो गया, अब और आगे बढ़ने के लिए मुझे क्या काम करना है? अब उसने देखा जो मेरे भाई के बच्चे हैं दोनों, मेरे कहने से पुरुषार्थ तो करने लगे। अगर मैं इन्हें थोड़ा ज्ञान देना आरंभ करूं तो और अच्छी स्थिति हो जाएगी। ये पढ़ लिख जाएंगे तो कुछ काम धंधा लगेगा इनको। उन दोनों बच्चों को वो पढ़ाने लगे। उन्हें पढ़ता हुआ देखकर आसपास के जो बच्चे थे वो भी पढ़ने लगे। विद्यावती खाली समय में आसपास के बच्चों को, अपने भाई के दोनों बच्चों को पढ़ाती है। एक दिन विद्यावती किसी के घर आटा पीसने के लिए गई। जिस सेठ के यहाँ वो आटा पीसने के लिए गई, वहां उसने देखा सेठ की एक बेटी है। सेठ की बेटी का विद्यावती से बड़ा प्यार हो गया। एक दिन विद्यावती ने सेठ की बेटी को कहा, तुम्हें पढ़ना अच्छा लगता है? हाँ, पढ़ना तो अच्छा लगता है, लेकिन दिल नहीं लगता, पढ़ाई समझ में नहीं आती। विद्यावती ने सेठ की बेटी को अपने पास बिठाया, धीरे धीरे उसे पढ़ाना आरंभ किया। लड़की की जिंदगी बदलने लगी। अब तो उसके पढ़ाई के अंदर दिमाग चलने लगा, और ये देखकर सेठ बड़ा खुश हुआ। सेठ ने विद्यावती से कहा, जब से तुम हमारे घर आकर इस बेटी को पढ़ाने लगी हो, तब से इस बच्ची की जिंदगी बदल गई। इस बच्ची को पढ़ना अच्छा नहीं लगता था, तुम्हारे संयोग से अब इस बच्ची को पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तुम आटा पीसना छोड़ो, तुम अपना सारा ध्यान मेरी इस बच्ची के ऊपर लगाओ, इस बच्ची को योग्य बनाओ, तुम इसे जो कुछ सिखा सकती हो वो सिखाओ। बात ही बात में सेठ ने विद्यावती से पूछा, तुम यहाँ कहाँ रहती हो? विद्यावती ने अपना परिचय दिया, मैं यहाँ अपने भाई के यहाँ रहती हूँ, और मेरा भाई जंगल से लकड़ियाँ लेकर आता है,
और उसे नगर में बेचता है। सेठ सोचने लगा, इतनी ईमानदार बहन है, इसके परिवार के लोग कितने अच्छे होंगे। इंक्वायरी करके, जांच पड़ताल करके सेठ ने कोई निर्णय लिया। और वो निर्णय क्या लेता है? क्या इस परिवार के लिए सेठ का सहयोग वरदान साबित होगा?